बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में ड्राइवर की पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है www.lhc.gov.pk। अगर आप ये लिंक आपसे सर्च नहीं हो रहा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करें। वेबसाइट सर्च करने के बाद आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट की ऑफिशियल मेन पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं जॉब्स, तो आप जॉब के सेक्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में ही चेक कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट ऑफ ड्राइवर BPS 18। यहाँ पर आप फर्स्ट में ही चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट ऑफ ड्राइवर BS 8। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट, इसमें यहाँ पर आप ऐड 1 है, इसको मजीद डिटेल चेक करने के लिए आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये पोस्ट शो होती है। इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर चेक करें। नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 32 हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन चेक करें, एक्सपीरियंस चेक करें, एज लिमिट चेक करें। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ये मजीद दी गई हैं, आप इनको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट है आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है अप्लाई ऑनलाइन, तो आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है रजिस्टर, तो आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है क्रिएट न्यू अकाउंट। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फुल नेम, उम्मीदवार का नाम, इसमें आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है। नया नाम लिखने के बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद कंप्यूटराइज CNSE वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड बगैर डैशेस के लिखना है। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाला खाने में लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कैप्चा शो है, आप इस कैप्चा को हेयर वाले खाने में यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। रजिस्टर करने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर लिखें, पासवर्ड लिखें। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये कैप्चा शो है, इस कैप्चा को लिखें और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पर आप पोस्ट का नाम चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन चेक करें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट अप्लाई करने के लिए क्लिक टू अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दें। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर पोस्ट के लिए ज़रूरी हिदायत दी गई। इनको लिए अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है, आप ये आपके सामने हेल्पलाइन दी गई, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई, आप इनको यहाँ पर चेक करें। चेक करने के बाद इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इंटर करने के लिए नेम वाले खाने में अपना मुकम्मल नाम लिखें, फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद फादर ऑक्यूपेशन वाले खाने में अपने वालिद का। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद CNSE वाला खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर चेक करना है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर आपने सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी जेंडर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है। जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पर आपने इस तरह से मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिख देना है। मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिखा हुआ है मैंने। इसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और पोस्टल एड्रेस दोनों सेम है फिर आप सेम एज अबव पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है क्या डू यू हैव एनी रिलेटिव एम्प्लॉयड इन लाहौर हाई कोर्ट, क्या आपका कोई भी रिलेटिव, कोई रिश्तेदार लाहौर हाई कोर्ट में सर्विंग कर रहा है या कोई रिटायर्ड है, तो जो अगर कैटेगरी उसमें आप फॉल करते हैं फिर उसका यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो उसका नाम लिखना है, इसका डेजिग्नेशन लिखें, इसका स्टेटस लिखें, जो भी उसकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद आपका उसके साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद अपलोड इमेज उसकी आपने अपलोड करनी है। इसके बाद अगर कोई रिटायर्ड है तो फिर आपने यहाँ पर भी आपने रिटायर्ड में भी आप यहाँ पर रिलेशनशिप लिखना है। रिलेशनशिप लिखने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर कहता है अपलोड पिक्चर, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को अपलोड यहाँ पर से गैलरी से चूज़ करना है और अपलोड के सेक्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर अपलोड हो जाती है। इसके बाद ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें। इसके बाद लैंडलाइन नंबर वाले खाने में अपना लैंडलाइन नंबर लिखें। इसके बाद यहाँ पर रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल को सिलेक्ट करना है। जिस भी डोमिसाइल का आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है मार्च स्टेटस, यहाँ पर आपने अपना मार्च स्टेटस सिलेक्ट करना है। जो भी आपका मार्च स्टेटस है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद नेशनलिटी, यहाँ पर आपने अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने
पाकिस्तान सिलेक्ट कर देना है। पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको कोई भी माजूरी है तो यहाँ पर इस डिसेबिलिटी पर क्लिक कर दें। अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे। अगर आपको डिसेबिलिटी है यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कहता है आपको किसी भी राइटर की ज़रूरत है, तो अगर राइटर की ज़रूरत है तो यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करें और यहाँ पर आपने जो भी आपका डिपार्टमेंट से या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो भी आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है वो यहाँ पर आपने ये इंटर कर देना है। इसके इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट एंड सेव के बटन पर सेव पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ऐड क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इसके बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 1 बाय 1 करके आपने इसी तरह से इंटर करते जाना है। इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है डिग्री लेवल, आपने यहाँ पर अपना डिग्री का लेवल सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री हासिल। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मार्क्स, सीजीपी, डिवीजन, यहाँ पर आपने मार्क्स लिखने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मेजर सब्जेक्ट्स, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये जस्ट आप साइंस भी या आर्ट्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिग्री टाइटल, यहाँ पर आपने अपनी डिग्री का टाइटल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग, यहाँ पर जिस साल भी आपने अपनी डिग्री पास की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है टोटल मार्क्स जितने भी थे वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। इसके बाद जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन इंटर हो चुकी है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो फिर एडिट के बटन पर क्लिक करके इनको एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटरमीडिएट इंटर करने के लिए सेम इसी तरह से यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटरमीडिएट इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आपने मार्क्स को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपने प्री इंजीनियर के साथ किए तो प्री इंजीनियर यहाँ पर लिखते हैं, प्री मेडिकल के साथ किए, ICS के है, आई काम के, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर डिग्री का टाइटल, यहाँ पर आपने डिग्री का टाइटल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है जिस साल भी आपने पास किया है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद टोटल मार्क्स में यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है टोटल जो भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ऐड सर्विस हिस्ट्री। अगर आप पहले ही गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो फिर यहाँ पर आपने अपनी हिस्ट्री को इंटर करना है। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। अपनी ये सर्विस इंटर करने के लिए यहाँ पर आप जिस इदारे में भी काम करें इदारे का नाम लिखें। इसके बाद जिस डेट को आपने ज्वाइनिंग की थी वो डेट यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद जॉब की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखनी है। जो भी आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है हैविंग LTV लाइसेंस, अगर आपके पास LTV लाइसेंस है तो इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर यहाँ पर कहता है डेजिग्नेशन, जो भी आपका ओहदा है वो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद एंड डेट, जिस डेट को आपकी ये आपने सर्विस एंड हुई है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। टिल, अगर आप अभी तक जिस डेट को अप्लाई कर रहे हैं उस डेट तक आप जॉब कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप टिल डेट पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है जॉब टाइप, जो भी आपकी जॉब की टाइप है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अगर आप गवर्नमेंट सर्विस सेलेक्ट करते हैं फिर यहाँ पर कहता है कि आप लाहौर हाई कोर्ट में मुलाजिम हैं, अगर हैं तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक करें। अगर यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है पर्सनल नंबर, इसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, इसके बाद यहाँ पर कहता है जॉब स्टेटस। यहाँ पर आपने अपने जॉब का स्टेटस सेलेक्ट कर देना है। जो भी आपका जॉब का स्टेटस है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपकी जॉब लाहौर हाई कोर्ट में नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है जॉब स्टेटस, जो भी आपकी जॉब का स्टेटस है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो सर्विस का रिकॉर्ड है वो सेव हो जाता है। अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं तो फिर सेम इसी तरह से 1 बाय 1 करके आपने अपनी सर्विस को इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर नेक्स्ट है ऐड सर्टिफिकेट्स एंड ट्रेनिंग। अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग हासिल की है या कोई भी सर्टिफिकेट आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इंटर करने हैं। इंटर करने के लिए ट्रेनिंग टाइटल वाले खाने में यहाँ पर आपने ट्रेनिंग का नाम लिखना है। इसके बाद स्टार्ट डेट वाले खाने में आपने यहाँ पर स्टार्ट डेट सिलेक्ट करनी है। जिस डेट को भी आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी या आपने कोई भी सर्टिफिकेट स्टार्ट किया था वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर आपने
सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना है। ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है इंस्टीट्यूट नेम, जिस इदारे से भी आपने ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट हासिल किए उसका यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद एंड डेट वाले खाने में यहाँ पर आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी ट्रेनिंग या आपका सर्टिफिकेट एंड हुआ है। इसके बाद सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग की यहाँ पर आपने डिटेल लिखनी है। डिटेल लिखने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट या आपके पास एक से ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं तो वो आपने यहाँ पर 1 बाय 1 करके इसी तरह से इंटर करते जाना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन ली गई है। इनके क्वेश्चंस के आपने जवाब आपने यस नो में देने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये कहता है हैव यू एवर बीन टर्मिनेटेड और रिमूव और डिसमिस्ड और हैड रिजाइन फ्रॉम सर्विस, इफ सो गिव रीज़न इन डिटेल। क्या आपको कभी किसी मुलाजमत से बर्खास्त, बरतरफ या किया गया या आपने इस्तीफ़ा दिया, या अगर आपने दिया है तो इसकी आपने वजूहत लिखनी है। यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर आपने रीज़न लिखनी है। अगर आप नो पर क्लिक करते हैं फिर आपको कोई भी रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कहता है क्या आपको पहले वफाकी सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इंटरव्यू के किसी भी इम्तिहान में हाजिर होने से महरूम किया गया है। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद फिर आपने उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। डिटेल लिखने के बाद अगर आपसे ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पर आपने नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं क्या आपको कभी किसी फौजदारी मुकदमे में मुलव्वस किया गया है। अगर किया गया तो यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं किया गया फिर नो पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कहते हैं क्या आप किसी भी सियासी या मजहबी जमात के रुकन हैं। अगर हैं तो यस पर क्लिक कर दें। ये क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने फिर उस पार्टी का नाम लिखना है। अगर आप पार्टी के रुकन नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है सबमिट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले यहाँ पर आपने अपने चालान को अपलोड करना है। चालान आपने किस तरह से पे करना है। चालान पे करने के लिए आपने एमसीबी बैंक में जाना है। वहाँ पर आपने कैशियर से डिपॉजिट स्लिप लेनी है। डिपॉजिट स्लिप लेने के बाद आपने उस पर अपना नाम लिखना है, अपने वालिद का नाम लिखना है, अपना CNSC लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद आपने उस पर अमाउंट लिखनी है 1000 रुपया। इसके बाद आपने उस पर अकाउंट का नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर आपने कहा है ये लाहौर हाई कोर्ट का अकाउंट नंबर लिखना है। लाहौर हाई कोर्ट का अकाउंट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप एडवर्टाइजमेंट जो आपको इश्तिहार दिया गया है उस इश्तिहार पर लाहौर हाई कोर्ट का अकाउंट नंबर दिया गया है, उस पर आप देख सकते हैं। वो आपने अकाउंट नंबर लिखना है। लिखने के बाद आपने जो डिपॉजिट स्लिप फिल करेंगे वो और 1000 रुपया आप कैशियर को दे दें। कैशियर को देने के बाद आपको पे करके आपको एक कॉपी वापस दे देगा। वही कॉपी आपने डिपॉजिट स्लिप की आपने पिक्चर बनानी है। पिक्चर बनाने के बाद चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपलोड के बटन पर क्लिक करके आपने पिक्चर को अपलोड कर देना है। ये आपने ख्याल रखना है कि पिक्चर के साइज़ 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है बैंक नेम। यहाँ पर आपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रांच का नाम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद ब्रांच का कोड लिखना है। इसके बाद अमाउंट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको बैंक का कैशियर आपको डिपॉजिट स्लिप देगा उस पर एक नंबर लिख के देगा, वही आपने नंबर यहाँ पर लिखना है। वही आपका ट्रांजैक्शन नंबर है। इसके बाद आपने जिस डेट को अपनी फ़ीस पे की है वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड। आपने ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देख लिए, इसको मुकम्मल जाँच पड़ताल कर लिए, इसमें कोई भी आपकी गलती नहीं है। ये चेक करने के बाद आप इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपके पास इसमें एडिट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपने एप्लीकेशन को जो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त एहतियात के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स को एहतियात के साथ फिलअप करना है ताकि कहीं पर भी आपकी कोई भी मिस्टेक है। सारा प्रोसेस के आप किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में ड्राइवर की पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड